गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम करेंगे इंटरटाइडल जोन। जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है, इंटरटाइडल यानी कि दो टाइड्स के बीच का रीजन। अब टाइड जो है दो तरह की होती हैं, इधर द टाइड इज लोअर टाइड और हायर टाइड। ठीक है, लोअर टाइड का मतलब कि सबसे जो लोएस्ट टाइड होती है, यानी कि एकदम यहाँ वाला लोअर लोअर वाला एक्सट्रीम एंड हाईएस्ट, क्योंकि जो लहर जो सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुँच जाए, दैट इज़ वहाँ वाला हाईएस्ट वाला एक्सट्रीम। यानी कि दोनों एक्सट्रीम एंड्स के बीच का जो एरिया है, दैट इज़ नोन एज इंटर टाइडल zone, right? Or you can say the zone between lower tide and higher tide is known as intertidal zone. Correct? I'll just show you with the help of diagram. Can you see? This is low tide zone, this whole area, and this is high tide zone, right? So here you will see that the if this is low tide zone, so this is the lower end of the low tide zone, and this is the higher end of the high tide zone. Correct? So the area between these two regions is known as intertidal zone. This whole is, if you see, this is the intertidal zone. करेक्ट? आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो इंटरटाइडल जिसकी बात कर रहे हैं वो ये एरिया है. इट इज़ दिस एरिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इवन लिटिल एरिया जो कि लो टाइड जोन में भी गया हुआ है. ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं पेरीटाइडल जोन, यानी कि पेरीटाइडल जोन. जस्ट अ मिनट. पेरीटाइडल जोन जो है एक तरह से एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसका इंटरटाइडल जोन एक हिस्सा है. राइट? अब इंटरटाइडल जोन को लिटोरल जोन भी बोला जाता है. तुम्हें याद होगा जब हम जोनेशन कर रहे थे लेक का, तो लिटोरल जोन वो एरिया है जहाँ पर जो है द एरिया अप टू विच द सनलाइट पेनिट्रेट्स इजली टिल द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. तो जो इंटरटाइडल जोन है वो दैट कवर्स लिटोरल जोन ऑल्सो, तो इसको हम लिटोरल जोन भी नाम बोल देते हैं. एक और टर्म है जिसको कहते हैं फोर शोर. शोर का मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा. तो समुद्र के किनारे का से आगे वाला वो एरिया जो कि टाइड्स से घिरा हुआ होता है, इसीलिए उसको हम फोर शोर भी बोल देते हैं. फोर इज जस्ट बिफोर द एरिया, जस्ट बिफोर द शोर इज known as foreshore. That is the another name of intertidal zone. ठीक है. इंटरटाइडल जोन में इफ़ यू सी, अगर जो शोर जो है रॉकी है, जैसे ये है, ये अगर शोर जो है रॉकी है, तो इस तरह जो है इस तरह का एरिया भी यू कैन से इंटरटाइडल जोन में इंक्लूड किया जाता है. वेर एज ऑन द अदर हैंड, अगर इस तरह से सैंडी बीच है, तो अब आप देखो इस तरह वाला एरिया भी इंटरटाइडल जोन में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, यानी कि इंटरटाइडल जोन जो है वो बहुत ही नैरो से काफ़ी वाइड भी हो सकता है. नैरो तो आप देखो, क्योंकि अब आप देखो एक रॉकी क्लिफ में बहुत ही नैरो वो होगी ना, केवल ये इतना एरिया है इफ़ यू सी विच इज़ इंक्लूडेड इन इंटरटाइडल जोन. और यहाँ मतलब यानी कि दिस एरिया, ओनली दिस एरिया इज़ इंक्लूडेड इन इंटरटाइडल जोन. या फिर जैसे ये पैसिफिक आइलैंड्स है, कैन यू सी, ये पैसिफिक आइलैंड्स है, तो कितना इनमें ये आइलैंड्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसमें इंटरटाइडल जोन का जो है एरिया बहुत ही नैरो होगा. वेर एज अब ये देखो सैंडी रॉक शोर में ये एरिया जो है कई किलोमीटर्स एरिया को भी इंक्लूड कर लेता. सो इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंटरटाइडल जोन. नाउ इफ़ यू सी, अगर हम देखें तो इंटरटाइडल जोन की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी हार्श हैं.
या काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस है। ठीक है, अब ये जो है फिर भी यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं एनिमल्स के पाए जाते हैं, जैसे सी एनिमोन्स हैं या फिर यू कैन से क्रैब्स हैं, हेयर यू विल फाइंड काइटन है। इट इज़ रिच इन fauna एंड फ्लोरा। ठीक है, सो इफ़ यू सी इन स्पाइट ऑफ फेसिंग हार्श conditions, so what are those? First we'll talk about the conditions which are found in the intertidal zone, which are those harsh conditions which the animals or the plants they overcome to serve to sustain or to survive in this area. First one is, if you see here, water is available, no doubt, but if you see that water is this water it is not of only one type. Sometimes that water gets mixed up with rain, sometimes saline, it is saline, sometimes in between tides के बीच में जब water dry up हो जाता है तो there can be only salt present in the intertidal zone. So you see that the concentration of water it varies with the time. Another, if you see condition which we get to see is wave splash. वेव स्प्लैश यानी कि पानी जैसे छपाक करता है ना, तो वो वेव स्प्लैश से क्या हो जाता है कि जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो इजीली डिसलॉज हो जाते हैं, यानी कि डिस्प्लेस हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. तो दिस इज अनदर कंडीशंस व्हिच द एनिमल्स और प्लांट्स ओवर देयर हैव टू हैज़ टू फेस. थर्ड कंडीशन इफ़ यू सी दैट, देखो यहाँ पर जो एक्सपोजर है वो दो तरह का. ईदर इट इज़ व्हेन इट इज़ एक्सपोज डायरेक्टली टू सन, इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, और सेम वे विंटर में इट माइट हैव टू फेस एक्सट्रीम फ्रीजिंग कंडीशंस. ठीक है, व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सन. This is another harsh condition which the intertidal zone face. Okay, now we come to rocky shore. अब रॉकी शोर पर क्या होता है कि जो वेव स्प्लैश है, वेव जैसे ही रॉकी शोर पर टकराती है तो क्या होता है कि वेव जो है काफ़ी ऊंची तक जाती है. अगर आप प्लेन एरिया होता है तो वेव्स जो आगे की तरफ ट्रैवल करेंगी, अगर इफ शोर इज़ रॉकी तो वेव टकरा के क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगी, राइट. सो दिस पर्टिकुलर एरिया जो कि हाई टाइड से भी ऊंचे तक जब वेव जाती हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वेव स्प्लैश, दैट एरिया इज़ नोन एज स्प्रे जोन, और यू कैन से स्प्लैश जोन. और इसका एक नाम और दिया हुआ है, दैट इज सुप्रा टाइडल जोन. मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ, उसी डायग्राम में पता चलेगा. ये देखो, कैन यू सी दिस डायग्राम. यहाँ पर आप देखो कि हाई टाइड से ऊपर एक एरिया है विच इज़ नोन एज स्प्लैश जोन. दिस इज द जोन वेयर द वेव कैन रीच to the maximum limit of the wave which it can achieve after splashing it or after exerting pressure on the rock पर जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट करती है it rises, the level of the wave goes up, and that particular limit is up to that particular limit, that area is known as splash zone or also known as supratidal zone. यानी कि अगर इफ़ जो एक रॉकी शोर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो स्प्लैश जोन एंड दूसरा जो है वो है इंटर टाइडल जोन. करेक्ट. अब हम करते हैं जोनेशन ऑफ इंटरटाइडल जोन. ठीक है, इंटरटाइडल जोन को 3 जोन में डिवाइड किया है. सबसे पहला है, इफ़ यू सी, लो इंटरटाइडल जोन. लो इंटरटाइडल जोन वो जोन है जो कि सबसे लोवेस्ट, यानी कि सब टाइड रीजन जो है ना, सबसे लो टाइड
वाला जो रीजन है दैट इज सबटाइड रीजन, सबटाइड रीजन को इंक्लूड करता है, और जो कि हमेशा दैट इज ऑलवेज कवर्ड विद मरीन वाटर। केवल जो ना बहुत ही लो लेवल की टाइड होगी ना, तभी वो एरिया जो है एक्सपोज्ड होता है टू एयर, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज सबमर्ज्ड इन द वाटर। तो यू कैन से दैट दिस एरिया इज़ प्राइमरीली मरीन इन नेचर, राइट। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो इफ़ यू सी, ये जो एरिया है ये सबटाइडल रीजन है, तो इंटरटाइडल का वो एरिया जो कि थोड़ा सा सबटाइडल रीजन को भी कवर करता है, और इफ़ यू सी मोस्टली दैट इज ऑल दिस एरिया है, ये जो एरिया है ये सारा इफ़ यू सी ऑलमोस्ट इट इज़ कवर्ड बाय वाटर ऑल द टाइम। सेकेंड जोन इफ़ यू सी इज मिड इंटरटाइडल जोन। मिड इंटरटाइडल जोन जो है, आई जस्ट शो यू, can you see this particular area, this area of the mountain cliff which is covered by water, this which I have shown with white arrow, this area is known as mid intertidal zone, ठीक है। इसमें एरिया जो है यू कैन से रेगुलरली कभी वो एक्सपोज हो जाता है, कभी वो सबमर्ज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है, यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर एवरेज टाइड्स होती हैं, कभी जो है वो एरिया एक्सपोज भी हो जाता है, कभी वो एरिया सबमर्ज भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द एवरेज टाइड्स। थर्ड एरिया इज नोन एज इफ यू सी हाई इंटरटाइडल जोन, ठीक है। हाई इंटरटाइडल जोन जो है इफ यू सी पर्टिकुलर दिस अपर एरिया, ये जो है कभी कभी वाटर से कवर होता है, अदरवाइज ये जो एरिया एक तरह से यू कैन से दिस इज एरिया विच इज ऑलमोस्ट टेरेस्ट्रियल इन नेचर। कभी कभी बहुत ही हाई टाइड हो तभी दैट एरिया गेट्स सबमर्ज्ड, ठीक है। यानी कि स्प्लैश जोन को जो बॉर्डर करता है एरिया दैट इज हाई इंटरटाइडल जोन, जो जहाँ पर एवरेज टाइड आती है दैट इज मिड इंटरटाइडल जोन, और जो सब टाइड एरिया को लोअर तरफ बॉर्डर करता है दैट इज लो इंटरटाइडल जोन, करेक्ट। सो दिस वाज द जोनेशन ऑफ इंटरटाइडल जोन। जोनेशन के बाद हम जो है लो टाइड एरिया को अलग से लेते हैं। लो टाइड जोन इज ऑल्सो नोन एज लोअर लिटोरल जोन। ये जो जोन है ये डिफरेंट है बाकी दोनों जोन से। वाई इट इज़ डिफरेंट? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग characteristic features. What are those features? You can say characteristic features of low tide zone. They are, first of all, if you see here, you will find that there is, अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं, कैन यू सी दिस डायग्राम? आपको ये एरिया दिख रहा है लो टाइड एरिया का? यहाँ पे आप देखो सी वीड्स वगैरह डेवलप की हुई हैं, एंड बहुत सारा इट इज़ रिच इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कैन यू सी कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, कितने सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। सो द फॉरमोस्ट फीचर which we study about low tide zone is that there is much more marine vegetation as compared to other zones. दूसरा जैसे सी, स्पेशली सी वीड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज़ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर जोन्स, ठीक है। तीसरा, इफ़ यू सी वाई दिस रीजन इज दिस जोन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इज हेयर, इफ़ यू सी यहाँ के जो एनिमल्स हैं they are यहाँ पर they are not they do not have to face extreme conditions। यहाँ पर ना तो ड्राइनेस वाली फेस करनी पड़ती, एक्सट्रीम ड्राइनेस की
एक्सपोजर है, ना ही एक्सट्रीम टेम्परेचर का यहाँ पर एक्सपोजर है. सो यू यू कैन से दैट हेयर दे फेस द मोस्ट in fact favorable you can say factors are there जो कि उनकी ग्रोथ को enhance करते हैं. These conditions extreme conditions are not there, in fact they have favorable factors. Another point, notable point over here in this zone is, if you see, can you see the size of the animals over here? ये देखो plants का seaweeds का size है, ये animals का size है. Here if you see that size of the plants and animal is comparatively larger. वाई इट इज़ लार्जर? बिकॉज इस जो जोन में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली फूड की स्केर्सिटी नहीं होती, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैव लार्ज साइज्ड यू कैन से फौना एंड फ्लोरा. FAUNA एंड फ्लोरा. तो ये जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लो टाइड जोन के. यानी कि आप कह सकते हो कि लो टाइड जोन जो है बहुत ही एक फ्लरिशिंग, फलता फूलता जोन है. Why it is so? ये why these you can say there it is so flourishing because of the two reasons. क्या वो 2 reasons हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है so much of life is there. These 2 reasons are, first of all, if you see that here you'll find that water जो है shallow है. यानी कि इतना वाटर इज शैलो वाटर होने के कारण क्या होता है, लाइट पेनिट्रेशन बहुत इजी है. और ज़्यादा लाइट पेनिट्रेशन से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की कमी नहीं रहती, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत होती है. प्रोडक्टिविटी मीन्स ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एनिमल्स दे हैव रिच सप्लाई ऑफ फूड. अनदर रीज़न इज़ फॉर फ्लरिशिंग इज़ यहाँ पर जो लार्ज प्रेडेटर्स है वो नहीं है. जैसे बड़ी बड़ी फिशेस है, क्योंकि शैलो एरिया है ना, तो इन दूसरे एनिमल्स को पर फीड करने वाले लार्ज प्रेडेटर्स जो हैं दे आर एब्सेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. नाउ वी कम टू इकोलॉजी ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंटरटाइडल जोन. जो है अगर आप देखा जाए तो जो एक तरह से ये इंटरटाइडल जोन जो है वो एक मॉडल सिस्टम है फॉर द स्टडी ऑफ इकोलॉजी. वाई? अगर हम स्पेशली वो देखें वेव्स स्वेप्ट रॉकी शोर देखें तो वाई इट इज़ अ मॉडल सिस्टम. एक तो ये है कि जो रॉकी क्लिफ का जो इंटरटाइडल जोन है वो काफ़ी नैरो है. तो एक नैरो एरिया को अगर आप देखो हमने अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है, तो नैरो एरिया को स्टडी करना बहुत आसान है, वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर कई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स अगर देखें, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो हैं कई बार दे आर कवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एरिया. तो इतने बड़े एरिया को स्टडी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू नैरो बैंड्स ऑफ नैरो रीजन्स ऑफ इंटरटाइडल जोन. ठीक है. दूसरा जो ये है, क्योंकि देखो जो भी इनके जीव जंतु हैं पौधे हैं वो स्वीप हो जाते हैं ना शोर की तरफ, किनारे की तरफ, तो उनको स्टडी करना बहुत इजी है. ठीक है. अगर हम उनका इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टडी करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है पता है? कोई भी जो बायोटिक कम्युनिटी होती है वो शुरू में जैसे अगर देखा जाए छोटी छोटी घास बनती है, फिर झाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, फिर बड़े पेड़ खड़े हो जाते हैं. इसी तरह से एनिमल्स भी जो है एक तरह से कोई भी बायोटिक सिस्टम जब वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो उस चेन को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है. अब जो इंटरटाइडल जोन का जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो बहुत ईजी है स्टडी करना. हम उसको ईयरली के बेसिस पे भी स्टडी कर सकते हैं, हर ईयर. क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो दे कम ऑन द शोर, किनारे पर आ जाते हैं, उनको स्टडी करना आसान है. अदरवाइज दूसरे हैबिटेट्स का इकोलॉजिकल सक्सेशन कम से कम उनको 10 साल लग जाते हैं पढ़ने के स्टडी करने के लिए. वेरेज यहाँ पे ईयरली वी कैन study because all the living organisms they are right in front of our eyes on the shore. ठीक है. तीसरा जो burrowing animals हैं,
सैंड के अंदर वो बरो करके रखते हैं ना, बरोइंग एनिमल्स हैं, वो भी अगर आप देखो वो जो है डिपेंडिंग ऑन द वेव्स टाइम ऑफ द ईयर वो अपना बीच जो है चेंज करते रहते हैं। सपोज अभी जैसे ये बीच है, कुछ एरिया में वो स्वीप करके यहाँ आएंगे, फिर कुछ एरिया में स्वीप करके वहाँ जाएंगे, इस तरह से दे कवर अ लार्ज एरिया। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पीशीज़ का वो इतना ज़्यादा वाइड हो जाता है कि मतलब we can correlate them with the geomorphological condition. Another feature is if you see that जो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं फोर शोर में, जो एनिमल्स हैं या इंटरटाइडल के जो एनिमल्स हैं, वो दे आर वेल अडेप्टेड टू बोथ द कंडीशंस, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ऑल्टरनेटली कभी वेव है, कभी सबमर्ज हो जाते हैं, कभी एक्सपोज हो जाते हैं। इस वजह से भी दे हैव एडेप्टेशंस फॉर ड्राई कंडीशंस एज वेल एज वेट कंडीशंस, सो दे फॉर्म अ यू कैन से मॉडल इकोसिस्टम। करेक्ट। एक और टॉपिक है इसी में, दैट इज़ लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ का मतलब क्या है कि इफ़ यू सी वाटर और ओशन वाटर, here you can say there are certain international rules and laws कि 200 माइल्स किनारे से 200 माइल्स तक का एरिया उस पर्टिकुलर कंट्री का हक होगा, राइट। इवन विद इन दैट एरिया अगर किसी कंट्री का कोई जो बीच एरिया है, यू कैन से शोर एरिया है, उस पर भी बहुत सारे लीगल इश्यूज है। जैसे यूएस में क्या है कि प्राइवेट बीचेस है, यानी कि लोगों को सरकार ने बीचेस जो है बेच रखे हैं। सो अब वो लोग को क्या कहते हैं कि लोवेस्ट टाइड, यानी कि पानी एकदम लोअर लेवल पर चला जाएगा ना, वहाँ तक की जो ज़मीन है वो उनकी ओनर्स की है। जबकि सरकार क्या कहती है कि जो इंटर टाइडल जोन है, ये तो क्या करे लोवेस्ट टाइड, पर सरकार ये कहती है कि इंटर टाइडल जोन में पब्लिक जो है फ्रीली फिशिंग कर सकती है। तो ये लीगल इशू बन जाते हैं। यूके में तो वो कहते हैं कि जो एरिया है पूरा बीचेस का वो है इफ़ यू सी देयर द रॉयल फैमिली और क्राउन जो है उसको ओन करता है। पर कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जैसे ग्रीस वगैरह में कि वो ये कहते हैं कि जितना भी जो एरिया फोर शोर एरिया सारा, इफ़ यू सी वो किसी का पर्सनल नहीं है, वो सारा दैट विल बी ओन बाय गवर्नमेंट। इंडिया का क्या टेक है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सो एंड दिस इज़ ऑल फॉर इंटरटाइडल जोन, और आपको इसके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर attending to it.